नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपों की राजनीति जारी है। कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज यूपी में कानपुर, हरदोई सहित कई जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड मामले में भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेसी नेताओं ने गरीबों को लूटकर अपना घर भरा है। चंद कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर कांग्रेस देश को बेवकूफ बना रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी से पहले कांग्रेस नेताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था और बीजेपी की सरकार में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। दरअसल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को जब्त कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख में कर लिया। इस संपत्ति के 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ मानी गई है। साथ ही संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ बताया गया है। ने भी प्रदर्शन किया था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। पहली तस्वीर कानपुर से दिखा रहे हैं तो दूसरी तस्वीर हरदोई से दिखाई जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में देश में सियासत देखने को मिल रही है। इसी के साथ यूपी में भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो अब बीजेपी प्रदर्शन करने पर सड़क पर उतर गई है। कांग्रेस नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने जनता का पैसा लूटा है। इसी के साथ साथ अपना घर भरा है। नेशनल हेराल्ड केस में सियासत जारी हो गई है, जहां 2 तस्वीरें सामने आई हैं। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को उन्होंने मामूली विरोध प्रदर्शन बताया है। चंद लोगों को इकट्ठा कर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसी के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला था, जहां बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। नेशनल हेराल्ड को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जांच एजेंसी और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता राकेश से। राकेश, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, हरदोई से तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और पुतला भी दहन किया गया है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी प्रिया, आज मैं आपको बताना चाहूंगा हरदोई के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आकाश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा लखनऊ चुंगी पे कांग्रेस के खिलाफ सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ पुतला फूंका गया है। उनका कहना है कि वो ईडी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैला रहे हैं, जनता के बीच में मनगढ़ की कहानियां बना रहे हैं, जनता को बहला रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने आज पुतला फूंका है कि बोले कि सच्चाई जो सामने आएगी, जनता सब जानती है कि झूठी राजनीति और जनता को गुमराह करने के प्रयासों में हर स्तर प्रतिक्रिया की जा रही है। इसलिए आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस के विरोध में पुतला फूंका गया है। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, ऐसे में कांग्रेस नेताओं का भी पहले इस जिले में प्रदर्शन देखने को मिला है।
जी, इससे पहले भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे द्वारा जी जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया गया था, जी जहां पे उन्होंने जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपा था। पुतला नहीं फूंका गया था, लेकिन ज्ञापन दिया गया है। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहले कांग्रेस सड़कों पर उतरी और बीजेपी पे आरोप लगाए हैं, और अब दोबारा से बीजेपी ने प्रदर्शन चालू कर दिया है और कांग्रेस नेताओं का पुतला फूंका गया है। राकेश साहब हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में सियासत जारी हो गई है, जहां सड़कों पर दोनों पार्टी के नेता उतर गए हैं। पहले कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया और बीजेपी पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इसके बाद अब बीजेपी भी सड़कों पर उतर गई है और प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे कानपुर से संवाददाता इब्ने हसन जैदी से। इब्ने, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, जिले में कई जगह अब बीजेपी का प्रदर्शन चालू हो गया है, तो आपके जिले में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है, अगर हम बात करते हैं कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सैम पित्रोदा हो, इन लोगों के ऊपर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी यही बुलाया गया था, उनको ईडी ने बुलाया, ईडी ने बुला के उनसे पूछताछ करी थी। तो उस कार्रवाई को देखते हुए जहां एक तरफ पहले तो कांग्रेसी जो है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, और उनके धरना प्रदर्शन के बाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। और हम आपको बता दें कि कानपुर में जो है परेड चौराहे पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नेशनल हेराल्ड मामले में जो है कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। और हम आपको ये भी बता दें कि गांधी परिवार किस प्रकार सत्ता में रहते हुए रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर घोटाले पर घोटाले करता रहा। अब उनका कहना था कि मोदी की सरकार है और उन सभी घोटालों को उजागर करने का काम कर रही है, तब कांग्रेस सड़क पर उतरकर उनके उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। इस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं का या नेताओं का कहना है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ कानपुर की, तो आज जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है लोग निकल के सड़कों पे आए और उन्हीं ने यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला फूंककर अपना रोष व्यक्त किया। उनका सीधा सा कहना है कि एक तो पहले ये घोटाले करते हैं और घोटाले करने के बाद जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल इब्ने, जिस तरीके से पहले कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला, कई राज्यों में भी देखने को मिला, और अब बीजेपी चालू हो गई है प्रदर्शन करने में और पुतले दहन किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस क्या करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर लगातार इस तरीके से प्रदर्शन होते रहेंगे तो इलाके का माहौल बिगड़ेगा और लोगों में भी कुछ ऐसे भ्रामक चीजें जाएंगी जिससे कि कुछ भी विवाद होने की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने जो है शुरू किया था इसको, और शुरू करने पे जहां पुलिस की सख्ती दिखाई दी थी और कांग्रेसियों को कोई भी धरना प्रदर्शन या पुतला दहन नहीं करने दिया जा रहा था, वही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनके कार्यकर्ता लोग जो है आराम से सड़कों पर आ रहे हैं और सड़क पे आते हैं और आके वहाँ पुलिस फोर्स भी मौजूद रहता है और वो आके आराम से पुतला दहन करते हैं। पुतला दहन करने के बाद हम लोगों को, मीडिया को बाइट भी देते हैं और बाइट देने के बाद आराम से चले जाते हैं। अगर माहौल की बात की जाए तो माहौल इस तरीके का कोई नहीं है कि इनके इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने से या पुतला दहन करने से शहर का माहौल बिगड़ जाएगा या माहौल की स्थिति खराब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल दुरुस्त है और इस तरीके का कोई भी मामला सामने अभी तक तो नहीं आया किया। जी बिल्कुल इब्ने, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस भी सतर्क है और पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कई जिलों में, कई राज्यों में ये प्रदर्शन हो रहा है और इसको लेकर सारे पार्टी के नेता, जैसे कांग्रेस के पहले उतरे, अब बीजेपी के उतर रहे हैं और ईडी के खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है, ईडी का भी पुतला फूंका जा रहा है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार का। ऐसे में जो सड़क पर ये राजनीति चल रही है, ऐसे में इस राजनीति को कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर उन्हें कुछ भी गलत दिखता है तो सड़क के बजाय उन्हें कानून के पास जाना चाहिए, थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए या फिर कोर्ट में अपनी याचिका दायर करनी चाहिए। देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जहां तक आपने कोर्ट की बात करी तो कोर्ट में ऑलरेडी ही कांग्रेसी बड़े नेताओं की जो है वो रिटें दाखिल है और उन पर भी सुनवाई चल रही है। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं कि जिसकी भी सरकार होती है, लेकिन जब भी जिसकी भी सरकार रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब वही बीजेपी थी जो सीबीआई को तोता बोलती थी कि सीबीआई जो है वो तोता है।
इस तरीके से ईडी से भी सवाल उठते थे। लेकिन अगर हम बात करें पिछली सरकार में, तो पिछली सरकार में ईडी का जो है इतना नाम सामने नहीं आता था और इतना उनके बारे में नहीं सुना जाता था। सीबीआई के बारे में जरूर बात होती थी और विपक्षी लोग जो है उन पर आरोप लगाते थे कि ये जो है तोता है, सरकार का तोता। उसी तरीके से अब अगर हम कांग्रेसियों की बात करते हैं तो कांग्रेसी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे वहाँ बंगाल की ममता बनर्जी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, वो यहाँ तक कि अभी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार थी, तो इन सभी का शुरू से आरोप रहा है कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है उत्पीड़न कर रही है, क्योंकि इनके पास ये दो हथियार है, एक सीबीआई और एक ईडी। तो ये करके ये इस तरीके से आरोप लगाते रहे हैं। और वहीं अगर हम ईडी की बात करते हैं और सीबीआई की बात करते हैं तो 15 सालों में जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जाए तो बहुत अधिक कार्रवाइयां हुई हैं, और लेकिन जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं वो सारे विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है, इस तरीके का आरोप है कांग्रेस पार्टी का। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से नाराज है कि इन लोगों ने तमाम अपनी सरकारों में घोटाले किए हैं। आज जब मोदी जी की सरकार है और वो घोटालों को सामने ला रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है, तो वो उल्टा बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इसी से उनको जो था रोष था और इसीलिए वो कांग्रेस के खिलाफ जो है यहाँ पर पुतला दहन करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। जी प्रिया। जी बिल्कुल इब्ने, आप हमारे साथ ऐसी ही बनी रहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवांग मिश्रा, बीजेपी के नेता हैं। इन्हीं से हम एक कमेंट ले लेंगे। शिवांग जी, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, पहले कांग्रेस का प्रदर्शन चला, उन्होंने कई आरोप लगाए, अब बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कई सारे आरोप देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ आपका कहना है? शिवांग जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा अपनी राय रखने, इस खबर पर बातचीत करने के लिए विक्रम पांडे जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विक्रम जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और पुतला दहन किया जा रहा है और कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? नमस्कार। 2 टर्म बीजेपी की सरकार रही, तीसरी बार केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन वाली सरकार है। लगातार आज तक जितने भी आरोप कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने लगाए, लेकिन एक भी कांग्रेस के नेता को कहीं जेल हुई हो, कोई दोष निकला हो, सिद्ध हुआ हो, वो आज तक नहीं कर पाए। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड इनको बहुत राष्ट्रीय स्तर की जो इनको बहुत बड़ी आपदा लग रही है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लग रहा है। मणिपुर जाने का टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को आज तक नहीं मिला और उस विषय पर 2 लाइन बोलने में उनको आपत्ति है। जो बहुत सारे लोग मेहुल चौक से हो या बहुत सारे जो अंबानी अडानी पे जो आरोप लगते हैं, उन पर आरोप आज तक ऐसा कोई सामने उनके ऊपर 2 लाइन बोलने का कोई मौका उनको नहीं मिला। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी की अपनी संपत्ति और उसका विषय का मामला था। उसका जो भी वित्तीय अनियमितता का जो भी आरोप था वो राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं है। इससे और ज्यादा बड़े विषय बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन मूल मुद्दों से हटाकर ध्यान और आम आदमी को कांग्रेस का ही भ्रष्टाचार जब देखना है। 10 साल से आपको मौका दिया, 11वीं साल है लोकसभा में, 2 बार ऑलरेडी आपकी सरकार की, तीसरी बार आपको जनता ने मौका दिया और आप अगर कांग्रेस को ही क्लेम ब्लेम करेंगे तो आप काम कब करेंगे? और ईडी सीबीआई की जो बात कर रहे थे, ईडी सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा है, वैसा ही ईडी और सीबीआई भी फ्रंटल बन करके काम करता है। उसके दिमाग में, विचार में केवल ये है कि जो विपक्ष की आवाज बुलंद करने वाले नेता हैं, जो लोग हैं जो विपक्ष की आवाज को उठाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जो भाजपा को 2-2 हाथ करते हैं, जो वाकई में पूरे देश में जो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जो डरते हैं वो राहुल गांधी से डरते हैं। तो उनको अपने कब्जे में लेने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर उनको इस तरह से चिन्हित करने के लिए, प्रेशर में लेने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन हमारे नेता कहते हैं डरो मत, तो ना वो डरते हैं और ना उनका कोई कार्यकर्ता डरता है। और ये जो कायराना कृत्य है, जो प्रशासन की मिली भगत से जिला हरदोई में आज इन लोगों ने पुतला दहन किया, कल पुलिस अधीक्षक महोदय से ठीक है विक्रम जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और वो सड़कों पर उतरकर बीजेपी पर आरोप लगाई, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से शिवांग मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शिवांग जी, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, उनने कई आरोप लगाए और अब बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है और कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ आपका कहना है? कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है उसका प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ जनता के बीच उजागर होना चाहिए। लगातार
मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की सरकार में रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार को और पूरे देश को समझ लिया कि उनकी सरकार और पूरा देश को सोनिया गांधी जी ने अपने दामाद के रूप में प्रेजेंट कर दिया और उनके पैसों को उस तरीके प्रेजेंट कर दिया गया है। इस तरीके से लगातार सरकार जाने के बाद उनके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इस तरीके का विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया है और हमें उसको छुपाने के लिए प्रदर्शन कर रहा हूँ। तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, इसके लिए पुलिस उनका विरोध करेगी ही करेगी। जी बिल्कुल ठीक है शिवांग जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।